Vande Mataram, dear students. Today we will see the second chapter's first part of English grammar subject of standard 8, and the first part of second chapter is about the correct use of nouns. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है द करेक्ट यूज ऑफ नाउन्स. ओके, तो नाउन्स क्या होते हैं बच्चों? नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स, राइट. और उसका अच्छे से सही तरह से उपयोग कैसे करते हैं तो अपने वो इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, द पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन. यानी कि नाउन का जो भी पॉजेसिव केस होता है वो अपने को क्या दिखाता है? अपने को जो कुछ भी मालिकी है, पोजेशन है, वो दिखाने के लिए उपयोग में वो आता है. When a noun is singular, the possessive is formed by adding s, called the apostrophe s. तो जब नाउन सिंगुलर में होता है तो पॉजेसिव अपने कैसे बनाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस को पीछे लगाकर. द बॉयज बुक. तो देखो नाउन क्या है? बॉय है, और बॉय के पीछे क्या लगाया? एपोस्ट्रोफी एस लगाया है ना. तो उसी तरह पॉजेसिव बनाते हैं अपने. द टीचर्स टेबल. व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड ends in s, the possessive is formed by adding only an apostrophe. तो क्या कह रहे हैं कि जब नाउन प्लूरल में हो और वो किससे एंड होता हो? सिर्फ s से अगर वो एंड हो रहा हो तो अपने उसको पॉजेसिव कैसे बनाएंगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर. ओके, जैसे कि बॉयज स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हॉर्सेस टेल्स. When the noun is plural but does not end in s, the possessive is formed by adding s apostrophe s. तो जब नाउन प्लूरल में हो और s से खत्म नहीं हो रहा हो, एंड नहीं हो रहा हो, तो अपने क्या लगाएंगे पॉजेसिव बनाने के लिए? एपोस्ट्रोफी s लगाएंगे. जब s से खत्म हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, राइट. और s से खत्म नहीं हो तो एपोस्ट्रोफी s लगाएंगे. मैंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक. ओके, द पॉजेसिव केस इज यूज्ड विद द नाउन्स एंड डिनोटिंग. तो क्या कह रहे हैं? पॉजेसिव केस जब नाउन के साथ अपने लगाते हैं, इज यूज्ड विथ नाउन्स. तो नाउन के साथ अब जब अपने उपयोग में लेते हैं तो वो क्या डिनोट करता है? लिविंग थिंग्स, एज अ मैन्स फेस, अ कैट्स टेल, अ हॉर्स हेड. ऐसे लिविंग थिंग्स दिखाते हैं. पर्सोनिफाइड थिंग्स एज इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉस, ड्यूटीज कॉल्ड. फिर दैट्स डोर. Certain dignified objects as the court's order, the sun's rays, the world's population, the earth's atmosphere, the soul's call, the country's problems. तो ये क्या हुए? Certain dignified objects यानी कुछ उनके डिग्निफाई करते हो, अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी बातें हो वो. टाइम, स्पेस, वेट और वैल्यू. एज टाइम में क्या होगा? अ डेज जर्नी, अ मंथ्स हॉलीडे, अ ईयर्स एब्सेंस. स्पेस में अ टेबल्स लेंथ, अ हेयर्स ब्रेथ, अ स्टोन्स थ्रो, अ नीडल्स पॉइंट. वेट में अ किलोस वेट, अ टन्स वेट. वैल्यू में 10 रुपीज वर्थ, अ डॉलर्स वर्थ. तो ऐसे में भी ओके एपोस्ट्रोफी एस दिखाई दे रहा है ना सबको. इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ कुछ फ्रेजेस में, जैसे कि at his fingers' ends for mercy's sake, to his heart's content, at his wits' end, a boat's crew, the ship's passengers, to the journey's end. ओके, तो ऐसे में अपने नाउन का कैसे करेंगे? पॉजेसिव केस का उपयोग करेंगे, लगाएंगे. अब आगे आगे क्या है? We can sometimes omit a noun denoting some building or place after the possessive case of a noun. तो कितनी बार अपने नाउन को ही ओमिट यानी निकाल सकते हैं जिसमें बिल्डिंग हो, प्लेस हो, और वो पॉजेसिव केस, नाउन के पॉजेसिव केस के बाद आता हो उसमें. जैसे कि आई विल सी यू एट द बार्बर्स शॉप. तो शॉप है वो क्या हुआ? नाउन हो गया. और इसको अपने देखो पॉजेसिव है ना, एपोस्ट्रोफी एस उसके बाद है तो वो निकाल दिया.
Tonight I dine at my uncle's house. House निकाल दिया. He was educated at St. Stephen's College. तो कॉलेज निकाल दिया. तो क्या कह रहे? We can sometimes omit a noun denoting some building or place after the possessive case of a noun. ओके तो नाउन का जो पोजेसिव केस होता है उसके बाद कितनी बार अपने नाउन को ओमिट कर सकते हैं जिसमें प्लेस हो, बिल्डिंग हो, एक्सेट्रा. लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस. अब नीचे देखो. अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर कुमार्स, वन ऑफ मिस्टर कुमार्स फ्रेंड. अ प्ले ऑफ शेक्सपियर, वन ऑफ द प्लेस ऑफ शेक्सपियर. Note that in such phrases the second noun denotes a person not a thing. तो क्या कह रहे हैं कि ये फ्रेजेस देखे. इन फ्रेजेस में ध्यान से देखो कि सेकेंड नाउन है, जो दूसरा नाउन है वो क्या अपने को दिखा रहा है? इंसान दिखा रहा है, चीज वस्तु नहीं. अ लेग ऑफ द गोट्स तो ऐसे नहीं लिखते. अ लीफ ऑफ द ट्रीज नहीं लिखते. Also note that the first noun in such phrases has a or an before it, not the. तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे phrases में आप देखो तो पहला जो नाउन होता है उसके साथ अपने क्या करते हैं? a या n लगाते हैं, the नहीं लगाते हैं. जैसे कि द फ्रेंड ऑफ मोहन्स ऐसे नहीं लिखेंगे. अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स, अ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वन होता है. यहाँ पे है ना वन ऑफ दी. नाउन्स डिनोटिंग लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर सेल्डम पुट इन द पॉजेसिव केस. तो कितने नाउन जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है वैसे ऑब्जेक्ट ज्यादातर पॉजेसिव केस में रखते हैं. द लेग ऑफ द टेबल ऐसे लिख सकते हैं. द टेबल्स लेग ऐसे नहीं लिख सकते हैं. द रूफ ऑफ द हाउस, द हाउस रूफ नहीं लिख सकते हैं. राइट. अब अपने कुछ एक्सरसाइज देखेंगे. एक्सरसाइज क्या है? एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर ऑफ आइटम्स बाय यूजिंग ऑफ और दी पॉजेसिव केस. आपको क्या करना है कि ऐसे आपको दिए हुए हैं. राइट. ये क्या है? दो वर्ड्स दिए, उसको आपको पॉजेसिव केस में रीराइट करना है. रिलेशनशिप दिखाना है दोनों पेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में. ओके. ये ऑफ लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, पर पॉजेसिव केस दिखाना है. या तो और ऑफ लगाओ या फिर पॉजेसिव केस लिखो. यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी एस किया है तो ऑफ नहीं है. यहाँ पे ऑफ है तो एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी नहीं है. ओके. वैसे आर्म लेंथ तो आर्म्स लेंथ है ना. बुक कवर, द कवर ऑफ द बुक ऐसे लिखना है. तो आगे देख ले. ओके. पहला क्या है? पहला है बॉयज स्कूल. तो कैसे करेंगे? बॉयज एपोस्ट्रोफी एस स्कूल. मैन क्लोथ्स, मेंस क्लोथ्स. एन आवर वर्क, एन आवर्स वर्क. अ डे जर्नी, अ डेज जर्नी. अ मंथ सैलरी, अ मंथ सैलरी. द रिवर डेप्थ, डेप्थ ऑफ द रिवर. देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, क्या लगाया? ऑफ लगाया है. मिस्टर कपूर कार, मिस्टर कपूर्स कार. द ट्री लीव्स, लीव्स ऑफ द ट्री. दिस हाउस वॉल, वॉल्स ऑफ दिस हाउस. स्टूडेंट्स मीटिंग, स्टूडेंट्स मीटिंग. द टीम विक्ट्री, द टीम्स विक्ट्री. द अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस. द कपबोर्ड कीज, कीज ऑफ द कपबोर्ड. That picture frame, frame of that picture. A friend, my father, a friend of my father's. The country, the population, the country's population. A sister, her mother-in-law, a sister of her mother-in-law, in-laws. Okay. India, river and mountains. India's rivers and mountains. ऐसे करना है. ओके. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 7 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट. लोकेट द इनकरेक्ट वन एंड रीराइट देम करेक्टली. यानी कि नीचे अपने को कितने सेंटेंस दिए? 14 दिए हैं. 14 में से 7 है वो गलत लिखे हैं. तो गलत कौन से लिखे हैं वो आपको देखना है और जो भी गलत हो उसको करेक्ट करना है. ओके. रीराइट करना है नीचे वापिस. पहला क्या है? वॉट इज द नेम ऑफ दिस विलेज. तो ये तो सही है. आई स्टेड एट द हाउस ऑफ माई सिस्टर. ये क्या है? सही है.
गलत है। तो इसको कैसे रीराइट करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, आई स्टेड एट माई सिस्टर्स हाउस। ऐसे आपको इसके नीचे लिखना है रीराइट करके। ओके, सेकेंड नंबर में द फेवरेट कलर ऑफ पॉल इज ब्लू। ये भी गलत है। क्या आएगा? पॉल्स फेवरेट कलर इज ब्लू। ऐसे लिखोगे। डू यू लाइक द कलर ऑफ दिस कोट? सही है। द वॉल्स ऑफ दिस हाउस आर वेरी थिन। ये भी सही है। When is the birthday of your mother? ये गलत है। कैसे लिखोगे? When is your mother's birthday? ऐसे लिखोगे। The house of my parents isn't very big. तो ये भी गलत है। कैसे लिखोगे? My parents' house isn't very big. Write your name at the top of the page. सही है। The car stopped at the end of the street. सही है। The job of my brother is very interesting. My brother's job is very interesting. Do you know the phone number of Anu? Do you know Anu's phone number? The morning hours are the best part of the day. सही है। Are you going to the party of Seema tomorrow? Are you going to Seema's party tomorrow? ऐसे आएगा। The manager of this hotel is a very gentle person. सही है। ओके, पता चल गया। जो गलत है उसको आप कैसे लिखोगे? ये सेंटेंस लिखोगे, उसके नीचे फिर एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में उसके नीचे रीराइट करोगे सही करके। ओके, अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द सिंगुलर एंड प्लूरल यूज ऑफ नाउन्स। तो नाउन का अपने सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज करते हैं तो वो देखना है। पहला रूल क्या है? द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि नीचे जो अपने को नाउन्स दिए हैं वो क्या होता है? वो सिंगुलर में ही उसको यूज करते हैं और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जैसे कि फर्नीचर, सीनरी, लगेज, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, पोएट्री, हेयर, बिजनेस, मिस्चिफ, वर्क। एक इन सब में देखो कहीं पीछे एस लगा है? नहीं लगा है। क्या है? सिंगुलर ही है और इनके साथ हमेशा वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही। But the word hair is used in plural when a definite number of hairs are to be mentioned. यानी कि hair है यहाँ पे वो कितने ज्यादातर क्या होता है? प्लूरल में यूज होता है जब अपने को बताना होता है कि डेफिनेट नंबर ऑफ हेयर्स है तो तब अपने हेयर को प्लूरल में लेते हैं। माई हेयर हैज टर्न्ड ग्रेट। 2 of my hairs have turned great. तो ये क्या हुआ? काउंटेबल हुआ तो सिंगुलर में हो गया, राइट। पर यहाँ पे क्या है? 2 दिखाया है कि मेरे 2 बाल ग्रे हो गए तो यहाँ पे प्लूरल में यूज हो गया, वैसे बता रहे हैं। अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म बट दे आर यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि नीचे जो ये वर्ड्स दिए हैं वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है पर वो कौन से सेंस में यूज होते हैं? अपने सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। ओके, जैसे कि इनिंग्स, वेजेस, पॉलिटिक्स। मीन्स क्या है? के इक्वल टू सिस्टम है ये। समॉन्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मम्स, मिसल्स। तो ये सारे क्या है? पीछे एस लगा है, प्लूरल फॉर्म में है पर अपने इसको कैसे लेते हैं? सिंगुलर फॉर्म में ही समझते हैं इसे। वी वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 2 रन्स। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। है ना? मैथमेटिक्स कौन सा है? एक ही है पर लिखा कैसे है? प्लूरल फॉर्म में लिखा है। टेलीविजन इज अ चीप मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब थर्ड रूल क्या है? द फॉलोइंग नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। तो क्या कहते हैं? नीचे जो है वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में अपने नहीं लेते हैं, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। कौन से हैं? आर्म्स, रीचेस, कंटेंट, सर्कमस्टेंसेस, थैंक्स, मीन्स, रिपेयर्स। ये सारे कैसे आएंगे? प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे। Riches have turned his head. Alms were given to the poor.
अब फोर्थ रूल, सम आर्टिकल्स हैव टू ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट्स, दे आर प्लूरल इन फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कितने आर्टिकल्स होते हैं, उनके दोनों पार्ट्स एक जैसे ही होते हैं, पर उनका फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल में, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब भी साथ में लेते हैं, जैसे कि सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, ब्रीचीज एक्सेट्रा। दीज सीजर्स आर ब्लंट, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, है ना। Rule 5. Some collective nouns, though singular in form, always takes a plural verb. यानी कितने collective nouns है, वो भले ही singular में हो फॉर्म में, पर वो verb कौन सा लेते हैं, plural verb ही साथ में लेते हैं, जैसे कि जेंट्री, फॉक, पोल्ट्री, कैटल, पीपल, वर्मिन, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। वो सिंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, पीछे एस नहीं लगाया है, पर वो साथ में क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब, जैसे कि हु आर दोस पीपल, तो दोस है वो प्लूरल वर्ब हो गया। दीज पोल्ट्री आर माइन, हुज आर दीज कैटल्स, द लोकल जेंट्री हैव गिवन अ लॉट ऑफ हेल्प, वर्मेन डिस्ट्रॉय अवर क्रॉप्स एंड कैरी डिजीज। अब सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ रूल क्या है, a noun when put in the position of an adjective and having a number before it never takes the plural form। तो जब एक नाउन कोई एडजेक्टिव की जगह पे अपने लिखते हैं और उसके साथ नंबर आता है उसके पहले, तो अपने वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जैसे कि इट वॉज अ 3 hour टेस्ट, तो ये सही है। यहाँ पे क्या है, इट वॉज अ 3 hours टेस्ट, तो इसके आगे नंबर आ गया, तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे यहाँ, ओके, इसलिए गलत है। ही हैज अ 10-year-old son, सही है, ही हैज अ 10-year-old son, गलत। आई हैव अ 5 rupee नोट, सही, आई हैव अ 5 rupees नोट, गलत, ऐसे नहीं लिखना है। अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली, ऑल्सो मेंशन द रूल यू हैव यूज्ड फॉर योर करेक्शन। तो आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस है उनको आपको करेक्ट करना है और नीचे वापस रीराइट करना है और मेंशन भी करना है कि कौन से रूल के मुताबिक आपने ये करेक्शन किया है। तो ऊपर अपने सारे रूल्स देख लिए ना, उसमें से ही कोई एक रूल आता होगा, ओके। तो पहला क्या है, दिस केटल इज माइन, ये इसको अपने रीराइट कैसे करोगे, तो इसके नीचे की लाइन में एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में आप कैसे लिखोगे, दिस का दिस हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में, दिस केटल आर माइन। और रूल कौन सा है, फिफ्थ रूल, रूल नंबर 5 के हिसाब से आपने ये करेक्शन किया है। हिज मीन्स इज लिमिटेड, हिज मीन्स आर लिमिटेड, रूल नंबर 3। योर सीजर इज ब्लंट, योर सीजर्स, यहाँ पे एस लगाना है सीजर्स के बाद, आर ब्लंट, रूल नंबर 4। This poultry is Sohan's, these poultry are Sohan's, rule number 5। My trouser is very tight, my trousers, S लगाना है, are very tight, rule number 4। Sixth, please accept my thank, please accept my thanks, rule 3। She has very long hair, she has very long हेयर, हेयर्स है उसका हेयर हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, रूल नंबर 1। आई गेव हर मेनी एडवाइसेस, आई गेव हर मच एडवाइस, रूल नंबर 1। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, रूल नंबर 2। दिस न्यूज आर नॉट ट्रू, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, रूल 2। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, रूल नंबर 1। I have 6 dozen pencils, I have 6 dozen pencils, rule 6। He ran a 1500 meters race, he ran a 1500 meter race, rule number 6। I have broken my spectacle, I have broken my spectacle, तो रूल नंबर 4। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेक्टेकल का स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, रूल 2। दिस
Furnitures are for sale. This furniture is for sale. Rule number 1. The road is closed for repair. The road is closed for repairs. Rule 3. Physics are a difficult subject. Physics is a difficult subject. Rule number 2. Bad news spread like wildfire. Bad news spreads like wildfire. Rule 2. He bought 3 dozen eggs. He bought 3 dozen eggs. Dozens का क्या हो जाएगा? Dozen. Rule 6. Ramu has packed my luggages. Ramu has packed my luggage. Rule 1. These boys did many mischiefs. These boys did much mischief. Rule 1. She sent us many informations. She sent us much information. Rule 1. She has a 3 months old baby. She has a 3-month-old baby. Rule 6. My circumstance is not favorable. My circumstances are not favorable. तो is का are हो जाएगा, circumstance का circumstances हो जाएगा. Rule 3. He gave me 10,000 rupees. He gave me 10,000 rupees. Rule 6. The people of this area is friendly. The people of this area are friendly. Rule 5. The cattle are grazing in the field. The cattle are grazing in the field. Rule 5. Ramesh gave me a 5 rupees note. Ramesh gave me a 5 rupee note. Rule 6. Silk threads are exported from India. Silk thread is exported from India. Rule 1. Mathematics are my favorite subject. Mathematics is my favorite subject. Rule 2. Have you received any informations? Have you received any information? Rule 1. The people is angry with the minister. The people are angry with the minister. Rule 5. There were 2 long hair in the soup. There were 2 long hairs. Plural form में हो गया hairs. In the soup. Rule number कौन सा? 1. A 5-man committee has been formed. Man का देखो ये plural में singular में हो जाएगा. A 5-man committee has been formed. Rule 6. Our team played well in the first inning. Our team played well in the first innings. Rule 2. A 5-year-old child won the first prize. A 5-year-old child won the first prize. Rule number 6. The sceneries of Kashmir are very charming. The scenery of Kashmir is very charming. Rule number 1. 200 boys watched the magic show. 200 boys watched the magic show. Rule number 6. The price of this table is 500 rupees. The price of this table is 500 rupees. Rule number 6. अब क्या है? Countable and uncountable nouns. The noun used for things that can be counted are called countable nouns. We can use them in the singular as well as in the plural form. When used as singular, they take a or an before them. तो क्या कह रहे हैं कि वो नाउन जो अपने कोई चीज वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं और जो अपने गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है. जब सिंगुलर में हो तो उसके आगे अपने ए या एन लगाएंगे. एन एयरपोर्ट इज अ बिजी प्लेस. एयरपोर्ट्स आर बिजी प्लेसेस. ओके, तो देखो ये सिंगुलर में है तो एन आ गया और प्लूरल में है तो एन चला गया. A mother is kind to a little child. Mothers are kind to little children. Nouns used for things that can't be counted are called uncountable nouns. They usually have no plural and don't take a or an before them. तो क्या कह रहे हैं? वो नाउन्स जो चीज वस्तु के लिए अपने यूज कर रहे हैं और जो गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं और वो ज्यादातर प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. उनके आगे ए या एन नहीं होता है. जैसे कि टोबैको, पेपर, ग्लास, मिल्क, क्लोथ, वुड एक्सेट्रा. ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है. सम नाउन्स कैन बी काउंटेबल
इन वन सेंस एंड अनकाउंटेबल इन द अदर। तो कितने नाउन होते हैं, वो एक रूप में काउंटेबल होते हैं तो दूसरे रूप में अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ही ड्रैंक 3 glasses ऑफ जूस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लासेस है बराबर वो यहाँ पे काउंटेबल है, 3 हो गया। दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। तो कितना ग्लास, वो अनकाउंटेबल है। शी बॉट ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे चॉकलेट्स है, वो क्या हो गया, काउंटेबल। क्यों, क्योंकि बॉक्स है। चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। तो ये अनकाउंटेबल हो गया। ओके, अब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, से विच ऑफ दिस नाउन्स आर काउंटेबल एंड विच ऑफ देम आर अनकाउंटेबल। यूज each in a sentence of your own. Some of the words could be both countables and uncountable. तो आपको क्या करना है कि नीचे जो ये वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स कैसे को आपको बताना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और फिर आपको उसको अपने आप से इन सब के क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर लिखने हैं। ओके, मैं आपको ये बता दूंगी कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, पर सेंटेंस आपको अपने आप से बनाने हैं। अब 8th स्टैंडर्ड में हो ना, तो सेंटेंस तो बना ही सकते हो, बना सकते हो ना। तो सेंटेंस बना के एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो एयर अनकाउंटेबल, आइस अनकाउंटेबल, इंक अनकाउंटेबल, स्काई अनकाउंटेबल, सी अनकाउंटेबल, पिन काउंटेबल, rain uncountable, hair uncountable, step countable, shop countable, soup uncountable, sand uncountable, class countable, book countable, dress countable, grass uncountable, glass uncountable, news uncountable, truth uncountable, sleep uncountable, artist countable, apple countable, poem countable, onion countable, music uncountable, storm uncountable, camel countable, butter uncountable, tennis uncountable, corner countable, coffee uncountable, poetry uncountable, smoke uncountable, cheese uncountable, sunshine uncountable, mountain countable. Okay, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट दिस एक्सक्लेमेशंस विथ व्हाट और व्हाट ए। तो आपको यहाँ पे नीचे जो दिए हैं ब्लैंक्स, उसमें या तो व्हाट लगाना है या फिर व्हाट अ लगाना है, जो भी आए वो। What sad news, what a lovely girl, what a good idea, what a sweet song, what a silly mistake, what fine weather, what a hard exercise, what a beautiful horse, what lovely sunshine, what lovely eyes she has, what a player your friend is, what clever boys they are। तो ऐसे लगाना है। ओके, तो सेकेंड चैप्टर सबको समझ में आ गया। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, अब आप सबको क्या करना है, पूरे चैप्टर को रिसाइट करना है, फिर जो भी रूल्स है उनको याद करना है और एक्सरसाइज को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।